नमस्कार दोस्तों। संत कबीर एक महान संत थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं उनके कुछ अनोखे दोहे हिंदी अर्थ के साथ। सबसे पहला है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। अर्थात चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। वे कहते हैं कि मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। इसमें से न धुआं निकलता है और न वह किसी को दिखाई देता है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद इससे होकर गुजरा हो। अगला दोहा है, आगे जो लगी समुद्र में धुआं न प्रकट होए, के जाने जो जरी मुआ जाके लाई होए। अर्थात फिर इससे बचने का क्या उपाय है, मन को चिंता रहित कैसे किया जाए। कबीर कहते हैं, सुमिरन करो यानी ईश्वर के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचना छोड़ दो। या खुद नहीं कर सकते तो उसे गुरु के जिम्मे छोड़ दो। तुम्हारे हित अहित की चिंता गुरु कर लेंगे। तुम बस चिंता मुक्त होकर ईश्वर का स्मरण करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुरंत महसूस करोगे कि सारे कष्ट दूर हो गए हैं। लेकिन कबीर प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनने का उपदेश देते हैं। कहते हैं, करो बहिया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। अर्थात मनुष्य को अपनी आप ही मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्मकांड और पुरोहितों के चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे मन के आंगन में ही आनंद की नदी बह रही है। तुम प्यास से क्यों मर रहे हो? इसलिए कि कोई पंडित आकर बताए कि यहां से जल पीकर प्यास बुझा लो। इसकी जरूरत नहीं है। तुम कोशिश करो तो खुद ही इस नदी को पहचान लोगे। कबीर एक उपाय और बताते हैं। कहते हैं कि सुखी और स्वस्थ रहना ही तो अतियों से बचो। किसी चीज की अधिकता ठीक नहीं होती। इसीलिए कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस चंचल मन के स्वभाव की विवेचना करते हुए कबीर कहते हैं, यह मन लोभी और मूर्ख है। यह तो अपना ही हित अहित नहीं समझ पाता। इसलिए इस मन को विचार रूपी अंकुश से वश में रखो, ताकि यह विष की बेल में लिपट जाने के बदले अमृत फल को खाना सीखे। कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। कबीरा मन ही गयंध है, आकुंश दे दो राखू, विष की बेली परिहरी, अमृत का फल चाखू। तो दोस्तों, यह थी संत कबीर जी की रचनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।